हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मयूर शर्मा एकेडमी। आज बात करेंगे इंग्लिश के फर्स्ट लेसन की, जो कि है क्लास 12 का एमपी बोर्ड का। इस लेसन का नाम है या इस पोएम का नाम है इन्वोकेशन, ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेदा। तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं 9, 10, 11, 12 का जो भी सिलेबस होता है इंग्लिश का, उसमें जनरली होता क्या है कि फर्स्ट जो पोएम होती है वो भगवान से रिलेटेड होती है, मतलब गॉड से रिलेटेड होती है। तो इन्वोकेशन भी देखिए आप लोग, थोड़ा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पोएम लगती है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आइए जानते हैं इस पोएम को। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम आगे पोएम स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटी पोएम है लेकिन काफ़ी अच्छी है और आपको एक मानसिक शांति का अनुभव होगा। एक बहुत अच्छी पोएम है, भले ही आपके सिलेबस में हो ना हो। अगर कोई क्लास 12 के अलावा कोई दूसरा भी स्टूडेंट इसको देख रहा है या सुन रहा है, कोई टीचर अगर देख रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कैरी ऑन कीजिए। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे अच्छे हैं इसमें जो हम हमारी लाइफ में काम आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। द 4 वेदास 1500 से 500 BC में ये जो वेद है ये आए थे, ऐसा कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप लोग जानते हो 4 वेद है, आप लोग याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपको इतना याद रखना है। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो उस समय आप लोग लिखना ही है, आपके नॉलेज के लिए भी ये काम का है। कंपोज्ड इन द क्लासिकल लैंग्वेज। जो ये 4 वेद थे इनको क्लासिकल लैंग्वेज में उस समय बनाया गया था। संस्कृत प्रधान थी, हमारे देश की मेन लैंग्वेज संस्कृत थी। संस्कृत आर द सोर्स बुक्स ऑफ इंडियन कल्चर। और अगर मैं बात करूँ क्लासिकल लैंग्वेज की उस समय की, संस्कृत की, तो इस भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा होता था किसी भी इंडियन कल्चर की बुक्स को बनाने में। दे हैव शेप्ड अप द एज ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। जो पुरानी संस्कृति हमारे देश की, जो हमारे देश की सभ्यता थी, उसमें कहीं ना कहीं संस्कृत का बहुत बड़ा रोल है। द एंटायर कॉर्पस ऑफ द वेदास। कॉर्पस मतलब होता है संग्रह या कोश। ये जो पूरा एंटायर मतलब होता है पूरा जो कोश है वेद का, ये इनको संहिता कहा जाता है, इसे संहिता कहा जाता है। सॉरी, ये संस्कृत वर्ड है इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। संहिता, कलेक्शंस, इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसे कलेक्शंस। इज़ कंसिडर्ड श्रुति। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? ये जो वेद है इसको कैसे बनाया गया था? सुनकर। श्रुतिया ने, ये संस्कृत वर्ड हुआ हर्ड, मतलब सुनकर। अ प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रिविलेशन। ये कहीं ना कहीं एक पवित्र, मैं कहूँगा इसे कि प्राकट्य है, मतलब कि ये खुद प्रकट हुआ है वेद, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि इसको लिखा नहीं गया एकदम आसानी से, भगवान के आशीर्वाद से कुछ खास लोगों द्वारा, जैसे ऋषि मुनियों द्वारा इसको बनाया गया। देखिए आगे लिखा है इस बारे में। डिवाइन रिविलेशन। दे हैव बीन ट्रांसक्रिप्ट बाय गिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड सीयर्स। इसको किसने लिखा है, इसको किसने उतारा है पन्नों पर? तो इंस्पायर्ड सीयर्स ने। सीयर्स मतलब होता है संत, संत महात्मा लोगों ने इसे बनाया है, और वो भी सुनकर, भगवान के मुख से या भगवान के गाइडेंस के साथ इसको बनाया गया है। दे कंटेन इटर्नल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या है वेदों में? अनंत अनादि सच है, सत्य है। दे आर सो मच इंटीग्रल टू इंडियन लाइफ। ये अभिन्न हिस्सा है हमारे भारतीय संस्कृति का, हमारे भारतीय जीवन का, मतलब वेद हमारे पूरे जीवन में आवश्यक है। They have been transcribed by gifted inspired seers. They contain eternal truths of life. They are so much integral to Indian life and thought pattern that these earliest documented text in the subcontinent remain as a contemporary as ever. वो इतना हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि ये आज आधुनिक काल में भी उतने ही महत्व रखते हैं, ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है। Even today these works are recited with subtleties. इस वर्ड का मीनिंग है बारीकियाँ। सबलेटिस का मतलब होता है बारीकियाँ। सटलिटीज़ बोलेंगे इसे, सटलिटीज़ ऑफ इंटोनेशन एंड रिदम दैट हैव बीन हैंडल डाउन फ्रॉम द वैदिक टाइम्स। तो वे बहुत पुराने समय से बारीकी से इसको समझना होगा। रिसाइटेड विद सटलिटीज़ ऑफ इंटोनेशन एंड रिदम दैट हैव बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम द वैदिक टाइम्स। मतलब पुराने समय से, प्राचीन काल से आज तक इसका इस्तेमाल हुआ है हमारे जीवन में और हमारे संस्कृति में। तो आई होप कि आप लोग बेसिक समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, याद रखिएगा।
जो आपको बुक में भी मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही क्लास 12 के। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है लेखक का, मतलब कि पोएट का बोल सकते हैं आप लोग, जिसने ये बुक लिखी। जो अथर्ववेद, देखो अथर्ववेद के जो लेखक थे वो तो उनका नाम नहीं बता सकते अभी हम, बहुत प्राचीन है, उसके बारे में बुक्स में कुछ नहीं लिखा है। यहाँ तक कि इंग्लिश के लेसन ये जो फर्स्ट पोएम है इसमें भी नहीं लिखा है कि किसने बनाया, लेकिन जो ट्रांसलेशन हुआ है उनका नाम यहाँ पे दिया है। देखो, द प्रेजेंट वर्स इज़ फ्रॉम द हिम्स फ्रॉम द वेदास। ये जो वेद है ये कहाँ से बने हैं? भजनों से। भजन, हिम्स, वेदों में जो लिखे हैं भजन या भक्ति गीत, उससे बने हैं। ये जो प्रेजेंट वर्स है, मतलब ये जो कविता आप पढ़ रहे हो, इन्वोकेशन, ये कहाँ से बनी है? वेदों में से जो हिम निकले ना उससे। अ बुक ऑफ सिलेक्टेड ट्रांसलेशन फ्रॉम द वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। इनको श्रेय जाता है ये कंपटीशन करने का, ये पोएम बनाने का। नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर, ये बहुत प्रसिद्ध एक स्कॉलर है। इट हैज़ बीन अस्क्राइब टू द सियर अथर्व एंड ऑकर्स एज अ हिम 52 इन बुक 7 ऑफ द अथर्ववेदा। तो आपको इस पर्टिकुलर बुक में इसका रेफरेंस मिल जाएगा। इट इनकल्केट्स द एथिक्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हमको क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि हमें आपस में भाईचारे से रहना चाहिए और समझ से रहना चाहिए। रेंडर्ड इन द स्टाइल ऑफ एन इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का स्टाइल में लिखी गई, मतलब कि आप भगवान को आह्वान कर रहे हो। सबसे पहले तो आप लोग इन्वोकेशन का मीनिंग समझ लीजिए। इन्वोकेशन, ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग है कि भगवान को या किसी सुपेरियर पावर को आप आह्वान कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। इन्वोकेशन, इट वांट्स दिस सेंस ऑफ यूनिटी। संजनानम, ये हमको यूनिटी का भाव जगाता है हमारे अंदर। टू परवेट नॉट ओनली अमंग द वंस ओन पीपल बट ऑल्सो विद रिगार्ड टू अदर्स। मतलब कि हमको अच्छे से रहना है, न केवल खुद के लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, बल्कि दूसरों के साथ भी। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ गया। अब आगे बढ़ेंगे, पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट अस हैव कॉन्कर्ड विद आवर ओन पीपल। चलिए हम लोग करते हैं आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव। किन के साथ? जो हमारे खुद के लोग हैं। ओन पीपल यानी हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त। एंड कॉन्कर्ड विद पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। और उनके साथ भी जो कि हमें अपरिचित है, हमारे लिए नए हैं। अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स यूनिटी ऑफ हार्ट्स। अश्विन्स मतलब होता है गंधर्व, देव। ये जो देव है ये हमारे बीच और जो अपरिचित लोग हैं उनके बीच में एक सामंजस्य बैठा के चले। हम लोगों का काम है कि हम यूनिटी ऑफ हार्ट्स रखें, मतलब हमने आपसी भाईचारा हो, प्रेम हो। अब सेकंड स्टैंजा समझते हैं इसका। मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स। हमें हमारे मन में सबको यूनाइट होकर रहना है, सभी के साथ, मतलब सबके साथ हमारा मन मिलना चाहिए। यूनाइट इन आवर पर्पजेस, हमारा जो उद्देश्य है उसमें भी हम लोगों का मन मिले, उनका उद्देश्य हमारा उद्देश्य एक हो। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। और हम लोगों ने, हमारे अंदर जो एक डिवाइन स्पिरिट है, मतलब जो भगवान की शक्ति, आत्मा है, उसके साथ हम न लड़े। हम किसी व्यक्ति को तकलीफ देंगे तो ये समझ लो कि हम भगवान को तकलीफ देंगे, ऐसा इसका मीनिंग है। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अ अमेज मैनी स्लेन। यहाँ पर कोई भी युद्ध ना हो, कोई भी युद्ध का शंखनाद ना हो जिससे कि लोग मारे जाए और मौत हो जाए किसी की भी। मतलब एक व्यक्ति, जैसे आप लोग जानते हो युद्ध होता है तो प्रलय होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, तो उस बारे में इसमें कवि ने बोला है। स्लेन यानी मारे जाना युद्ध में। नॉर द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। और ना ही हमारे ऊपर कोई बाणों की वर्षा हो इंद्र के तरफ से। वॉर गॉड यानी कौन? इंद्र भगवान, देवताओं के राजा। फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे, मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक, एकदम डॉन से लेके, एकदम अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम तक जो युद्ध हो। पहली बात तो कोई युद्ध ना हो और ऐसी कोई परिस्थितियाँ बने तो किसी का कोई नुकसान ना हो। तो ऐसी थी ये पोएम, एक छोटी सी पोएम थी जो मैं आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, ग्लोसरी देख लेते हैं। आप लोग इस ग्लोसरी को लिख लेना अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर ये वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। और जितने भी वर्ड्स आए हैं पोएम में उसके मीनिंग्स यहाँ दिए हैं, आपकी बुक में भी अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अब आपको पता है क्या करना है वीडियो देखने के बाद। लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना दूसरे आपके फ्रेंड्स के साथ जो 12th के होंगे। कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं। और
उसके बाद बेल आएगी, उसे ऑल नोटिफिकेशंस में कन्वर्ट कर देना। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेना ताकि मैं अपडेट दे सकूँ। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश की ही लाऊंगा, फिर बाद में हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, नीचे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि आगे आप क्या पढ़ना चाहते हो। मेरा प्लान है कि अभी 2 वीडियो लेक्चर्स और इंग्लिश के लाया जाए, उसके बाद इकोनॉमिक्स और उसके बाद फिर से अकाउंट्स। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया हूँ, ऐसा नहीं है, दूसरे स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इंग्लिश तो सभी के लिए होता है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।